जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार वर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, यह पेपर उन बच्चों के लिए है जो पहली बार वेल्डर CBD एग्जाम दे रहे हैं। यदि आप IMP क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे पोस्ट सेक्शन में जाके 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। और यदि आप पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके 22, 23, 24, 25 के पुराने पेपर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेपर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेड थ्योरी। तो हमें ट्रेड थ्योरी में 38 प्रश्न आएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 6 प्रश्न आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में 6 प्रश्न आएंगे और इम्प्रोबिट स्किल में 25 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का है और यह जो पेपर है हमारा 20 अगस्त 2025 का है और 20 अगस्त का हमारा सेट नंबर 21 है। तो अभी हम यहाँ पे प्रश्नों को देखना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक से चिन्हित भाग का नाम क्या है? रोकर आर्म है। आप यहाँ पे और भी पार्ट्स हैं, इनके नाम भी याद कर लें, जैसे अपना एयर सिलेंडर है, फुट पेडल है, ऑन ऑफ स्विच है, इलेक्ट्रोड है। तो आप सभी के नाम याद कर लें, कोई भी भाग आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो गया रोकर आर्म। प्रश्न नंबर 2, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्या है अपना, ये एक उच्च प्रेशर गैस वेल्डिंग प्लांट है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, देखो अपना ये हाई। सही आंसर है ऑप्शन डी, हाई। प्रश्न नंबर 3, वेल्डिंग प्रक्रिया योग्यता का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह पता लगाना। सही आंसर है ऑप्शन सी, वेल्ड के गुणों और डिजाइन की गई स्थिति को जानना। प्रश्न नंबर 4, GMAW में वायर इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वायर फीडर। प्रश्न नंबर 5, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पाइप वॉल थिकनेस, पाइप की दीवार की मोटाई। प्रश्न नंबर 6, किस कास्ट आयरन की कठोरता अधिक होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, व्हाइट कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन। प्रश्न नंबर 7, यदि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में रूट गैप 1.6 mm है तो 5 mm मोटी मेटल की प्लेट के लिए ग्रूव एंगल क्या होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 8, चित्र में दर्शाई गई वेल्डिंग स्थिति का नाम क्या है? तो ये जो स्थिति है ओवरहेड स्थिति है। सही आंसर है ऑप्शन है ओवरहेड स्थिति। प्रश्न नंबर 9, बेयर वायर इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेट पोलरिटी। प्रश्न नंबर 10, कौन सा इलेक्ट्रिक करंट सदैव एक विशेष दिशा में प्रभावित होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, DC करंट, डायरेक्ट करंट। प्रश्न नंबर 11, किस सफाई में वायर ब्रश, ग्राइंडिंग, फाइलिंग, सैंड ब्लास्टिंग, स्क्रैपिंग, मशीनिंग या एमरी पेपर से रगड़ना शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकेनिकल क्लीनिंग। प्रश्न नंबर 12, फेरस मेटल, एल्यूमिनियम पतली शीट मेटल की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, टिग वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, स्टेनलेस स्टील में कौन से मुख्य तत्व पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरन, क्रोमियम और निकल, लोहा, क्रोमियम और निकल। प्रश्न नंबर 14, वेल्ड जमा होने के तुरंत बाद वेल्ड मेटल पर हल्के हैमर से स्ट्राइक करने को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिनिंग। प्रश्न नंबर 15, चित्र में दिखाया गया पार्ट का नाम क्या है? यहाँ पे एक चित्र है, ये पार्ट का नाम क्या है? तो ये अपना ब्रैकेट बियरिंग। क्या है ये? सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रैकेट बियरिंग। प्रश्न नंबर 16, 50 mm जे पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 सेगमेंट, 4 खंड। प्रश्न नंबर 17, वेल्ड के चारों ओर मेटल के बिखराव के कारण किस प्रकार का दोष होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्पैटर। प्रश्न नंबर 18, पूर्व सेटिंग का कौन सा कोण क्षैतिज सिंगल वी बट ज्वाइंट मेटल की मोटाई 10 mm और रूट गैप 2 mm पर विरूपण की कमी पूरी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, 183 डिग्री। प्रश्न नंबर 19, कौन सा ऑपरेशन कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गाउजिंग। प्रश्न नंबर 20, FCW प्रक्रिया में कितने प्रकार के मेटल ट्रांसफर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दो प्रकार के। प्रश्न नंबर 21, आकृति में दर्शाई गई मार्क प्लेट एक्स का नाम क्या है? तो रन ऑन, रन ऑफ। सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, रन ऑन एंड रन ऑफ प्लेट। प्रश्न नंबर 22, कटिंग के बाद एक प्लेट से बर्स निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, फाइलिंग की जाती है। प्रश्न नंबर 23, GTW में शील्डिंग गैस के रूप में कौन से गैसों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्गन एंड हीलियम, आर्गन और हीलियम। प्रश्न नंबर 24, चित्र में दिखाई गई प्रीहीटिंग का नाम क्या है? तो अपना क्या है ये? स्थानीय प्रीहीटिंग, लोकल प्रीहीटिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकल, स्थानीय प्रीहीटिंग। प्रश्न नंबर 25, गैस प्रवाह की अनुमति देने के लिए वायर फीडर में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्ज स्विच का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंतरिक कोर तार के व्यास द्वारा। प्रश्न नंबर 27, कौन सी विधि पार्ट को जोड़ने को आसानी से अलग करती है? मतलब दो पार्टों को आसानी से जोड़ने और अलग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, बोल्ट और नट बोल्ट जॉइंट। प्रश्न नंबर 28, चित्र में दर्शाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो अपना क्या है ये? सोल्डरिंग आयरन। सही आंसर है इसका अपना ऑप्शन डी, सोल्डरिंग आयरन। प्रश्न नंबर 29, वेल्डिंग करते समय वेल्डर की वर्दी ऑयल तथा ग्रीस से क्यों मुक्त होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, आग लगने से बचने के लिए, टू अवॉइड कैचिंग ऑफ फायर।
प्रश्न नंबर 30, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि है। प्रश्न नंबर 31, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम एलॉय में ऐसी वेल्डिंग के लिए विशेष रूप से किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शुद्ध टंगस्टन इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? सही आंसर है ऑप्शन बी निक ब्रेक टेस्ट। प्रश्न नंबर 33, थर्माइट वेल्डिंग प्रक्रिया में कितनी ऊष्मा निकलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5000 फारेनहाइट। प्रश्न नंबर 34, किस प्रक्रिया से वेल्डिंग मेटल की सरफेस पर ग्रीस ऑयल पेंट आदि हटा दिए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए केमिकल क्लीनिंग, रासायनिक क्लीनिंग। प्रश्न नंबर 35, फिल वेल्डिंग टेक्निक द्वारा किस प्रकार के पाइपों को वेल्ड किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 5 mm से अधिक दीवार की मोटाई वाले पाइप। प्रश्न नंबर 36, तांबे का गलनांक कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1083 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस है? सही आंसर है ऑप्शन बी आर्गन। आर्गन गैस अक्रिय गैस है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्च तापीय चालकता का उपयोग करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेक्शन चालू होता है। 529 का वर्गमूल क्या है? सही आंसर है ऑप्शन है 23। प्रश्न नंबर 2, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? सही आंसर है ऑप्शन डी 25 mm। प्रश्न नंबर 3, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन है 80 cm²। प्रश्न नंबर 4, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। सही आंसर है ऑप्शन डी 45.6%। प्रश्न नंबर 5, tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 है? सही आंसर है ऑप्शन डी 1। प्रश्न नंबर 6, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी डेंसिटी। यहाँ से अभी हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग चालू होता है। आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है ना? तो जहाँ पे ये लेटर 7:5 का होगा वो अपना सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो ये लेटर है पूरा 7:5 में बना हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। प्रश्न नंबर 2, उपकरण का नाम पहचाने। अब ये कौन सा उपकरण है? कटिंग प्लायर। क्या है ये? काटने वाला सरोता, कटिंग प्लायर। प्रश्न नंबर 3, आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? अब ध्यान से देखना कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। जहाँ पे सारे डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे हैं वही ड्राइंग आयाम सही है। सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे सारे डायमेंशन जो है देखो अपना ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे हैं। प्रश्न नंबर 4, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। अब खोजें यहाँ पे क्या है? सही आंसर है ऑप्शन है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5, चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। क्या अपना ये पानी का पारंपरिक प्रतीक है, वाटर का। सही आंसर है ऑप्शन डी वाटर। प्रश्न नंबर 6, उपकरण का नाम पहचाने। अपना क्या है ये? मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। सही आंसर है ऑप्शन ए लकड़ी का हथौड़ा। अब यहाँ से हमारा इम्प्रूव्ड स्किल चालू होता है। कौन एक साइबर अपराध है? सही आंसर है अपना ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग। प्रश्न नंबर 2, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण। प्रश्न नंबर 3, स्मार्ट में ए का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी अचीवेबल। प्रश्न नंबर 4, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी योर पर्सनल प्रियोरिटीज, अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। प्रश्न नंबर 5, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। सही आंसर है ऑप्शन ए एट 10:30 लास्ट नाइट। प्रश्न नंबर 6, समय प्रबंधन खालिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन डी कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रश्न नंबर 7, शब्द वहन जब खालिस्तान को दर्शाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी टाइम, समय। प्रश्न नंबर 8, एसएमएस का विस्तार खालिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन सी शॉर्ट मैसेज सर्विस। प्रश्न नंबर 9, एमएसएमई का फुल फॉर्म है। सही आंसर है ऑप्शन डी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रश्न नंबर 10, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन ए यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। प्रश्न नंबर 11, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। सही आंसर है ऑप्शन डी डाइवर्सिटी, विविधता। प्रश्न नंबर 12, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राहक को बाधित करना, इंटरप्टिंग द कस्टमर। प्रश्न नंबर 13, वैल्यू आर मान है। सही आंसर है ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन। प्रश्न नंबर 14, नौकरी या काम में होना है। सही आंसर है ऑप्शन ए एम्प्लॉय, रोजगार। प्रश्न नंबर 15, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी? सही आंसर है ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन। प्रश्न नंबर 16, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका खालिस्तान है। सही आंसर है ऑप्शन सी इंप्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। प्रश्न नंबर 17, एमएस एक्सेल में सेल में एक फार्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें एंट्री को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी बराबर, इक्वल। प्रश्न नंबर 18, रिक्त में सही शब्द भरें। दे खालिस्तान गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 19, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन सी 16। प्रश्न नंबर 20, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन सी मेजरेबल। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है?
सही आंसर है ऑप्शन सी twitter.com। प्रश्न नंबर 22, जनरेटिव एआई क्यों खास है? सही आंसर है ऑप्शन ए इट क्रिएट न्यू थिंग्स, यह नई चीजें बनाता है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंस्टाग्राम। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न पूछते समय खालिस्तान प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। सही आंसर है ऑप्शन डी ओपन एंड क्लोज एंडेड। प्रश्न नंबर 25, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में भेज रहे होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी अटैचमेंट। तो स्टूडेंट्स, आज का यह पेपर यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिर एक पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।